प्रिया जी, आपकी भी आस्था होगी, अनिला जी की भी आस्था है, लेकिन साथ ही साथ राम मंदिर के साथ साथ हम ये भी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी 6 साल से सरकार है। इन्होंने कारखाने, इन्होंने रोजगार की दिशा में इन्होंने कितनी फैक्ट्रियां लगाने का काम किया, कितने नौजवानों को इन्होंने रोजगार देने का काम किया। देखिए, मंदिर ये बनाए, बेसिक बनाए मंदिर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। यही तो दिक्कत है, जब जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको ये चीजें उस वक्त याद नहीं आती है, जब सत्ता से आप बाहर जाते हैं तो फिर ये सवाल करने आप चले आते हैं। उस समय का रिपोर्ट कार्ड आपका क्या कहता है? उस समय भी देखिए प्रिया जी, आज जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र में इनकी सरकार है, 9 साल से इनकी सरकार है। ऐसा भी नहीं कि इनकी साल 2 साल से इनकी सरकार हो, 9 साल में इनको, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि राम मंदिर हमारी आस्था है, राम मंदिर हमारे आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो जरूरी है अगड़े पिछड़े की राजनीति से भी ऊपर उठ करके जनहित में फैसले लेने होंगे। और हर मंच से हमने आज देखा है, जो शंखनाद हुआ, चाहे बीजेपी हो, सर ठीक है, पीडीए हो, एनडीए हो, जो शंखनाद आज चुनावी शंखनाद हुआ है, कोई अलीगढ़ जाकर के ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हम कल्याण सिंह का बार बार नाम भी लिया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ साधने की कोशिश की जा रही है एक पर्टिकुलर वोट बैंक को। आपने भी वही काम किया है, कोई ब्राह्मण चेहरा लेकर के सामने आ रहा है, प्रदेश की कमान उसको थमा दी जा रही है। सुनील अर्कवंशी, ठीक है, यही चीज होनी चाहिए ना, जब मंच पे आप होते हैं तो इन बातों का जिक्र क्यों नहीं होता है? फिर आप उस वक्त क्यों भूल जाते हैं कि आपको ये बात करनी चाहिए, या जब आप सत्ता में होते हैं कि आपको रिपोर्ट कार्ड भी पब्लिक के सामने पेश करना है? आखिरकार ये अगड़ा पिछड़ा की राजनीति से ऊपर उठ करके बाकी चीजों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं जाता है? सिर्फ और सिर्फ हर तबके को साधने के लिए कैसे वोट बैंक स्ट्रांग करना है, उसकी राजनीति होती है। आपने वही बात आज भी कहा है, सुनील अर्कवंशी। नहीं, देखिए प्रिया जी, बात कहने का सिर्फ मकसद ये था मेरा कि जो अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम सबको हिस्सेदारी देना चाहते हैं, उस बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे पूरा का पूरा झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक की पत्नी का टिकट घोषित कर दिया था वहां से, जबकि गठबंधन में सीट हमको देने का वादा किया था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को गठबंधन में सीट दी थी, उसके बावजूद लखनऊ में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का घोषित कर दिया। उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जब गठबंधन में सीट हमारी है तो प्रत्याशी हम घोषित करेंगे, तब उन्होंने आकर संडीला में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने मुझे ही टिकट देने का काम किया था, ना कि अखिलेश यादव जी ने टिकट देने का काम किया था। तो ये कोरा झूठ है, नंबर एक बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी जो आज समाजवादी पार्टी का जो आज ओबीसी सम्मेलन कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा सम्मेलन एकदम बिल्कुल झूठ है। समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके का, आज आप देखिए पीडीए तो बहुत चिल्ला रहे हैं, मगर आज अभी घोसी में चुनाव हुआ, कहां चला गया इनका पीडीए? आज पीडीए से एक व्यक्ति लड़ रहा है, उसके आगे आपने किसको प्रत्याशी बनाने का काम किया? तो आप कहते कुछ है और करते कुछ है। दूसरी बात, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे थे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये बताएं, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे कि उनका स्वाभिमान नहीं है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को खत्म करने का काम करे। अरे भारतीय जनता पार्टी जब खत्म करने का काम करे तो उनकी ही बेटी वहां से सांसद है, असल में वो उनका स्वाभिमान बचा हुआ वहां पर, उनको रक्षा वहां पर मिले, इसलिए वो वहां से इस्तीफा देने का काम नहीं कर रही। अब आप कहते हैं कि खाली स्वाभिमान नहीं है, तो कहना आपका अलग है। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते हैं कि आप इंसान बनिए, आप इंसान बनिए, आप सबको हिस्सेदारी देने का काम करिए। खाली जब आपकी सरकार बनेगी तो खाली एमआई फैक्टर चलेगा क्या? खाली आप एमआई फैक्टर चलाने का काम करते हैं, आप सिर्फ टीवी चैनल पे आकर झूठ बोलने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी आपने झूठ बोला कि हमको अखिलेश यादव ने टिकट देने का काम किया, बिल्कुल झूठ बोला। अखिलेश यादव जी ने पूर्व विधायक की पत्नी का टिकट घोषित कर दिया था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने मुझे खुद टिकट तो झूठ बोलना बंद करिए, जनता जान चुकी है, अब आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। दीपक रंजन, आपको नहीं लगता है कि ये कहावत आपके तो बड़ा सटीक बैठती है? जीतने वाला है, इसलिए आप मैं अपने काबिल भाई सुनील अर्कवंशी से प्रिया जी पूछना चाहता हूं कि आज मुख्तार अंसारी जी के साहबजादे अब्बास अंसारी जी एनडीए का हिस्सा है कि नहीं है? हाँ ना में जवाब देंगे, हाँ ना में जवाब दें कि कौन किसकी बेटी किस पार्टी में, किसकी बेटी किस पार्टी में नहीं है। ठीक है, इस सवाल का जवाब हम ले लेते हैं अनिला सिंह जी से भी। अनिला जी, इसका जवाब दे दें, बिल्कुल जवाब दें। आ रही हूँ सुनील जी। क्या प्रिया जी प्रश्न एक बार दोहरा दीजिए। दीपक रंजन पूछ रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात, आज नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि अखिलेश यादव जी ने जो अगर धोखा ना दिया होता
तो शायद हम 2024 का भी उनके साथ चुनाव लड़ने का काम करते हैं। मगर अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले धोखा देने का काम किया, हम लोगों के 12 प्रत्याशी देने का काम किया, 12 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के देने का काम किया, ना कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं। सुनील जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो आप ये बता दीजिए, आज वो साफ साफ उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ में, वो मेरे प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी आपके थे। आपने चुनाव में मैदान में उतारने का काम किया। आप भूल गए जब अब्बास अंसारी कहा करते थे कि हमने 6 महीने के लिए भैया से बात कर ली है, अखिलेश भैया से बात कर ली है। आप लोग दोनों एक साथ में अगर बोलते रहेंगे किसी की भी कोई भी बात समझ नहीं आएगी। तो वो ये सिर्फ कहते हैं कि राजभर। ठीक है जी जी प्रिया जी, मैं अपनी बात बोलूं जी। मैं ये कह रहा था कि संडीला के लिए कह रहे हैं कि संडीला में इनका वो इनकी सीट थी वो, और मुख्तार अंसारी जी के लड़के के लिए बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वो। ये डुअल मानसिकता कैसी है? ठीक है ठीक है। सिंबल पे तो इनके लड़े। आज ये बताते हाँ ना का जवाब दे। अगर नहीं है तो निकाल के बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं उनको? करता नहीं है, उनको निकाल के बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? अनिला जी ने कैसे भी पार्टी में ले लिया? कार्यकर्ता हूं, आप बताइए। अनिला जी ने कैसे नहीं लिया? कहाँ गए इनकी नीति, कहाँ गए अनिला सिंह जी, कहाँ गए सारे माफियाओं को जेल के अंदर डालने वाला इनका बयान? जी प्रिया जी, तो अब्बास अंसारी जी जेल में है। सर अनिला सिंह से जवाब ले लूं मैं? जेल में। एक सेकंड सुनील जी, अनिला सिंह से जवाब ले लूं मैं? प्रिया जी, इन लोगों को कहना चाहिए हमारी चिंता छोड़ दीजिए, अपनी चिंता करिए। हाँ, 2014 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में फिर हार रहे हैं। हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हमारे साथ कौन है कौन नहीं है, किसके साथ हम चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि हम तो जानते हैं कि 2024 में सरकार जो है केंद्र में एनडीए की ही बनने वाली है, और ये जो जनता है, जनता के आशीर्वाद से ही बनेगी। अनिला सिंह जी, बहुत जल्दबाजी तो नहीं है? कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, कैसे देखें हम इसको? जिस अंदाज में आपने जवाब दिया कि हमारी चिंता छोड़ दो, 2024 तो हमारा है। बिल्कुल 100% हमारा। उत्तर प्रदेश में तो आप देखिएगा 80 में से 80 सीटें हमारी हैं। कौन है प्रिया जी? आपको सुनाई पड़ गया होगा कौन घमंडी है, ये आपको दिख गया होगा। अरे घमंड नहीं है ये, सच्चाई तो यही है कि सबसे अच्छा जिसको आप कहेंगे घमंड है। कौन घमंड में चूर है, कौन घमंड में लबरेज, कौन घमंडी है दिख गया, कौन घमंडी है? 2014 का रिकॉर्ड 19 में ब्रेक हुआ और उसके बाद अब तैयारी एक बार फिर है 2024 में उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने की। एक कमेंट में रुद्र प्रताप जी से लेना चाहूंगी। प्रिया जी, देखिए उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है और जो हो रहा है इसमें अंतर है। देखिए जाति जाति का सब लोग शोर कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने अपने पाली में होने वाली जात का सपोर्ट कर रहे हैं। 2022 के पहले राजभर जी जब दूसरे गठबंधन का हिस्सा थे तो उस गठबंधन का नेतृत्व मानता था कि राजभर के साथ न्याय नहीं हुआ। आज वही गठबंधन का नेतृत्व कहता है कि राजभर जी राजभरों को बेच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ब्रजलाल खाबरी जी को लेकर आई और उसने माना कि दलित चेहरे को उसने नेतृत्व दे दिया। 1 साल के बाद ब्रजलाल खाबरी जी चुपके से हटा दिए जाते हैं बिना कारण बताए, और कांग्रेस पार्टी उस दलित वाले मुद्दे से आगे बढ़ चुकी है। ये तो हो रहा है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। हो क्या रहा है? हो असल में वही रहा है जो उत्तर प्रदेश में पिछले 4 चुनावों से हो रहा। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों पे कायम है जिन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रही थी। वो हिंदुत्व के साथ चल रही है 2014, 17, 19 और 22, और साथ वाला जो गठबंधन है वो उसी के साथ चल रहा। कोई भी बदलाव नहीं हो रहा। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे एक बड़ी मीटिंग होती है जहां 85/15 का नारा दिया जाता है। जैसे यही, बस नाम पीडीए नहीं था, इसी ही चीज पर चुनाव लड़ा गया था और जो जनमत आया था वो सबके सामने है। तो अगर आप स्टैटिक्स उठा के देखें या सेफोलॉजिस्ट की बात करें, राजनीति को अगर विश्लेषकों के सहारे समझने की कोशिश करेंगे तो रणनीति में ना अंतर भारतीय जनता पार्टी के आया है ना विपक्ष के। वही लाइन खींची हुई है। अब देखते हैं चुनाव परिणाम कितना बदलते हैं, क्योंकि लाइन तो वही खींची हुई है। जी प्रिया जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त मेरे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप लोग शामिल हुए, बहुत शुक्रिया।